बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में जब बीजेपी की सरकार आई तो कहा गया कि डबल इंजन की सरकार है और विकास की रफ्तार तय है। कुछ कामों में ऐसा दिखा भी, पर कुछ कामों में ऐसा लगा कि शायद कुछ बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाल ही में एक नया और बेहद दिलचस्प मामला सामने आया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि आरटीआई के जरिए उन्होंने जब छत्तीसगढ़ में पिछले 1 साल में कितनी सड़क बनी है ये पूछ लिया तो जो जवाब आया वो आपको चौंका देगा। 1 साल में बीजेपी सरकार में महज 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है। यह दावा है कांग्रेस का और उनके प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का, जिन्होंने ये आरटीआई लगाई थी पीडब्ल्यूडी विभाग में। ठीक सुना आपने, 1 साल में 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनी है। अब जब ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने लिख के दे दिया, अमूमन तो कोशिश यही होती कि इस तरह की जानकारी बाहर ना चली जाए, पर अब चली गई तो क्या करें। तो अब कहा जा रहा है कि हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट हमने मंजूर कर दिए हैं। भाई जानकारी ये मांगी गई थी कि 1 साल में कितना बनाया है, क्या मंजूर किया है, पेपर पे कितना किया है, वो सब अलग बात है। जमीन पर कितनी सड़क बनी है, अब इसको लेकर के सरकार पशुपेश में है और कह रही है कि वो मानसून की वजह से देरी हो गई। अभी हम 2 महीने में बहुत सारी सड़कें बनाने जा रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि भाई मानसून तो 4-5 महीने का होता है, 4 महीने का होता है, आप 1 आध महीना और पकड़ लीजिए। आपने तो 1 साल में यानी कि उसके 5 महीने पहले 5 महीने भी कोई काम नहीं किया इस मामले में। यह जो आंकड़ा है, अगर यह सच है तो बेहद बेहद खतरनाक इसलिए है क्योंकि बारिश में आपने देखा होगा कि छत्तीसगढ़ की सड़कों के इतने खराब हाल थे कि लोग वहां पर मछलियां पकड़ रहे थे, लोग बीच सड़क पर धान बो रहे थे, लोग वहां पर बीजेपी के बैनर पोस्टर लगाकर विरोध जता रहे थे। ये तो वो तस्वीरें थी जो मीडिया आपको इस तरह से दिखा रहा था कि विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है, पर एक्सीडेंट में लोग यहां जान भी गंवा रहे थे, हाथ पैर तुड़वा रहे थे और लोग अपने वाहनों के टूट जाने से पैसे भी गंवा रहे थे। तो यह मामला उतना छोटा है नहीं जितना पहली दृष्टि में नजर आता है। इसलिए इस मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। कांग्रेस का दावा ध्यान से सुनिएगा, 1 साल में 1 किलोमीटर सड़क भी नहीं बनाई है। धनंजय ठाकुर साहब ये बात कर रहे हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई थी, उनका दावा है पीडब्ल्यूडी विभाग ने उन्हें लिखित जानकारी दी है। बीजेपी कह रही कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट मंजूर कर दिए, मतलब वो कह रहे हैं कि आपने बनाया काम है, वो कह रहे हैं हमारी प्लानिंग है। तो क्या सरकार ये मान रही है, बीजेपी ये मान रही है कि हाँ 1 साल में सिर्फ 1 ही किलोमीटर सड़क बन पाई है? दोनों के बयान सुनिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में सड़कों की हालत खस्ता है। सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे हैं जहां पानी भरा हुआ है, और 2 साल में सरकार मात्र 5 किलोमीटर सड़क बनाने का ही कार्य आदेश दे पाई है, और वो भी सड़क धरातल पर बन रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस प्रकार के सरकार की सड़क को लेकर सोच है, इसका ही परिणाम है कि आज जगह जगह जनता सड़कों की खराब हालत को लेकर आंदोलन कर रही है। कहीं सड़क पर लेटकर विरोध जता रही है, कहीं पर सड़क में भरे पानी से नहाकर विरोध जता रही है, और सड़कों के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। देखिए, अभी मानसून के कारण से और बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण से और सड़कों के ऊपर बहुत भारी दबाव है। 40 टन की सड़क जो ट्रकें होती वो पास हो रही है, लगातार वो हो रहा है, और उसके कारण से अभी बजट इशू कर दिया गया है, रिक्विजिशन ले लिया गया है, और बहुत जल्द आपको जहाँ जहाँ सड़कें खराब है, जहाँ पर पैच वर्क की आवश्यकता है, जहाँ पर नई सड़कों की आवश्यकता है, वो काम शीघ्र अतिशीघ्र आपके सामने होंगे। और आने वाले नवंबर और दिसंबर के बीच में आपको नई सड़कें दिखेगी, और जो सड़कें अभी बारिश की वजह से बाधित हुई है उनका भी पुनर्निर्माण और मरम्मत का काम के ऑर्डर टेंडर जारी हो चुके हैं। जल्दी से देखते हैं कि जनता का क्या कहना है। वो कांग्रेस के आरोपों पर यकीन करती है या बीजेपी के दावों पर? सुनिए। जो मुख्य सड़क है जो कि मनियारी पुल से लेके बेलसरी तक है, वो सड़क हालत बहुत ज्यादा हालत खराब है। आप यहाँ देख रहे हैं लगातार जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनकी उदासीनता के कारण जनता परेशान है, जनता बोल नहीं पा रही है। अगर जनता कुछ आवाज उठाने का प्रयास करती है तो उनके यहाँ छापे पड़ने लगते हैं। हटाकर मुंगेली जिला से हटाकर ग्राम पंचायत कर देना चाहिए। पहला जितने भी अधिकारी हैं यहाँ के, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, इनको अन्य स्थानांतरित करना चाहिए, क्योंकि एसी कमरे में बैठकर ये हवा खा रहे हैं और जनता जो है धूल का हवा खा रही है। मुझे मालूम है कि कैसा कस्टमर मेरे पास आते हैं शिकायत के लिए रोड के नाम से, जैसे कि गाड़ियों में एकदम देखो तो सस्पेंशन वगैरह का पूरा
त्रुटि होता है सड़क के चलते, और यहाँ से स्टूडेंट वगैरह सब आते जाते हैं, उसको भी बहुत दिक्कत हो रहा है। सवाल क्या है हमारे आज के सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे सवाल ये रहे, छत्तीसगढ़ में सड़कों का क्या हाल, बिना मरम्मत चलना हुआ मुहाल। कांग्रेस बोली 1 साल में सिर्फ 1 किलोमीटर सड़क बनाई, डबल इंजन सरकार की देते हैं दुहाई। बीजेपी बोली मानसून के चलते मजबूर, रिपेयरिंग और हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट पहले से हैं मंजूर। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 साल में सिर्फ 1 किलोमीटर सड़क बनी, कांग्रेस के आरोप कितने सही। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती साहब जुड़ रहे हैं, राजीव जी का भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुरेंद्र जी, ये तो बड़ा खतरनाक डेटा आप लेकर के आए हैं, 1 साल में 1 किलोमीटर सड़क, और ये कहा जा रहा है कि आरटीआई से जानकारी आई है, वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग ने दी है, तो वो तो पीछे छूट गया। पहले मुझे बताइए कि अब आप मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग सही जानकारी दे रहा है, आप लोग तो आरोप लगाते हैं कि नहीं दे रहा है, ये गलती से हो गया क्या उनसे, या आप स्वीकार करेंगे कि इस मामले में कम से कम सूचना का अधिकार तो छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा चल रहा है? देखिए अभिलाष जी, उसके लिए भी ये 3 पत्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपीली प्राधिकारी के पास जाने के बाद ये जानकारी आई है, ये पीडब्ल्यूडी विभाग की ही जानकारी है, जिससे इस सरकार के दावे की पोल खुलती है। लगातार ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के दावे करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग, और हकीकत ये है कि पिछले 2 साल में 1.5 किलोमीटर कुल सड़क ये बना पाए हैं। और पुराने सड़कों की क्या हालत है, उसके लिए लगभग हर हफ्ते हाईकोर्ट जो है फटकार इस सरकार को लगा रही है। जो हाईकोर्ट ने जिन मार्गों के संदर्भ में सरकार से जवाब मांगा है, ज्यादातर वो नेशनल हाईवे हैं। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे, पेंड्री डी चौक से नेहरू चौक, बिलासपुर, बलरामपुर, बलौदा बाजार, कवर्धा, मुंगेली, ये जो कवर्धा का जो रोड है वो तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा का गृह क्षेत्र है। प्रॉपर कवर्धा क्षेत्र में अभिलाष जी 6 किलोमीटर की सड़कें ऐसी है कि केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं। पिछले दिनों पेंड्री चौक पर व्यापारी संगठन ने प्रदर्शन किया, मग्गा बाल्टी लेके वहां पे नहाए। जिस तरह से लगातार लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं, वाहनें फंस रही है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पलट रहे हैं, लोगों की हड्डियां टूट रही है। 107 जाने गई हैं, जिसको लेके हाईकोर्ट जो है बेहद नाराज है, इस सरकार से बार बार जवाब मांग रही है। तमाम सड़कें, ये तो मैं नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं, उसके अतिरिक्त जो राज्य की सड़कें हैं, उसके अतिरिक्त जो जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़कें हैं, प्रधानमंत्री सड़क योजना जो ग्रामीण सड़कें हैं, उनकी दुर्दशा तो आप भूल जाइए। ये मैं जो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, 12-13 जो हाईवे हैं ये राजमार्ग हैं। जिस तरह से नेशनल हाईवे बलरामपुर रामानुजगंज जो है नेशनल हाईवे 343 है, जहां 2-2 फीट के गड्ढे हैं। ठीक है, आपको 1 किलोमीटर भी सड़कें स्पूत नहीं मिलेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अभी कल की मैं बात बता रहा हूं, कल ठेकेदार संगठन जो है, जो पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, लगभग 400 ठेकेदार प्रदेश भर के, उन्होंने आंदोलन के लिए रूपरेखा तय की। इस सरकार में शुरू में 1.25 साल हो रहे हैं अभिलाष जी सरकार में आए, जो पहले रिपेयरिंग का काम हुआ था, नई सड़कें तो बना नहीं पा रहे हैं, जो लगभग 800 करोड़ का रिपेयरिंग का काम हुआ था, उसका भुगतान तक ये नहीं कर पाए। काम पूरा होने के बाद यदि ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिलेगा, तो ये जो दावा करते हैं 9,500 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का बजट, आखिर जा कहां रहा है? भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, ठेकेदारों को भुगतान मिला नहीं, उनका काम पूरा हो गया, आगे का काम करेंगे कैसे? बस्तर में बाढ़ में अभी 147 पुल पुलिया बढ़े, सड़कें गायब हो चुकी है। ये कब बनेगी? जब नेशनल हाईवे की यह स्थिति है, तो ग्रामीण क्षेत्र और बस्तर सरगुजा की तो आप समझ लीजिए क्या हाल है। ठीक है, धनंजय जी के जो आंकड़े निकल करके आए हैं, राजीव जी, ये क्या आप इनको चैलेंज करेंगे? पहले तो सबसे पहला सवाल यही है, क्योंकि उसके बाद फिर हम डिबेट करें। आप उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ 1 किलोमीटर ही सड़क बनी है, आपको लगता है पीडब्ल्यूडी ने गलत जानकारी दी? बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है, वो उन्होंने भावनात्मक रूप से कह दिया है। और ऐसा कोई आरटीआई में कोई विभाग, जो पीडब्ल्यूडी के विभाग होते हैं, अलग अलग संभाग, अलग अलग मुख्यालय के वो होते हैं,
उप संभाग होते हैं, ब्रिज कॉरपोरेशन होता है, नेशनल हाईवे डिवीजन होता है, स्टेट हाईवे डिवीजन होता है, 1 किलोमीटर सड़कें बनी। ये धनंजय जी भावुकता में कह दी है, इस बात को मैं बिल्कुल सिरे से इनकार करता हूँ। अभिलाष जी, अभी तो मेरे मित्र कह रहे थे कि सड़कों की हालत खराब है, गड्ढे हैं। उत्तरांचल में आप देखिएगा जो प्रकृति की मार है, नगर नगर बह गए हैं, सड़कें बह गई है, जो लैंडस्लाइड होता है उससे स्थितियां खराब है। आज अगर प्रकृति का प्रकोप पड़ा है और ये अगर कहने लगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कें नहीं बनी, ये लफाजी है। आपको समझना पड़ेगा कि इस वर्ष जो प्रकृति है, प्रकृति का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। और आप शुरू से देखिएगा, अगर गजट को देखिएगा, अंग्रेजों के ज़माने से, कांग्रेस के समय और आज तक कभी भी मानसून के समय जो काम होता है उसे रोक दिया। आपने बनाया, कल पानी गिरा और बह गया, आप बोलेंगे भाई सड़कें बह गई। मानसून, प्री मानसून और पोस्ट मानसून का पहले एक पैच वर्क होता है। वाहनों की स्थिति बढ़ गई है, अभी 50 टन की भी गाड़ियां चलती है, 60 टन की भी गाड़ियां चलती है। और जहां का मेरे मित्र कह रहे हैं रामानुजगंज से लेकर अंबिकापुर, वहां पर कोयले की ट्रांसपोर्टिंग होती है, वहां बॉक्साइट की ट्रांसपोर्टिंग होती है, आयरन ओर की ट्रांसपोर्टिंग होती है, वहां पर सड़कों के ऊपर दबाव है। इस कारण से उस क्षेत्र में थोड़ी सी क्षति हुई है, मैं स्वीकार करता हूं नम्रता से। लेकिन वहां पर पीडब्ल्यूडी ने संज्ञान ले लिया है, वहां पर ऑर्डर भी जारी हो गए, टेंडर जारी हो गया है, काम की स्वीकृति मिल चुकी है और जो अभी मानसून समाप्ति की ओर है, बिल्कुल वहां पर सड़कें बनेगी। और सुरेंद्र जी को कहूंगा सपत्नीक जाएं और घूम कर आए। राजीव जी, ये इतना बड़ा आरोप राजीव जी कांग्रेस लगा रही है। राजीव जनता पार्टी को एक सेकंड, हमने भारतमाला सड़क बना रहे हैं जी। मेरा यह कहना था राजीव जी कि अगर कांग्रेस का आरोप गलत है तो आप नया डेटा जारी करवा दीजिए पीडब्ल्यूडी विभाग से। सड़क और नदी, ठीक है राजीव जी, समझ गया मैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर डेटा गलत है तो आप एक नया डेटा जारी करा दीजिए कि हमने फलाने शहर के बीच में इतने किलोमीटर की नई सड़क बनाई है पिछले 1.5 साल में। वो नहीं आ रहा है सर, और आप कह रहे हैं ये झूठा है और सच्चा क्या है वो आप बता नहीं रहे। नहीं, 1.5 साल में जो सड़कें बनी हैं, जो नहीं झूठा सच्चा नहीं, अभी मेरे पास अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं। हाँ। लेकिन मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूं 1 किलोमीटर की सड़क बस बनी है, बाकी सड़कें नहीं बनी। ये कोरी लफाजी है, ये विपक्ष का धर्म निभा रहे हैं। सड़कें जो बनी है, आप आइए नई राजधानी में, 15 वर्ष पहले की सड़कें आज भी शानदार है। ना राजीव जी आप इधर उधर चले जा रहे हैं तो लग रहा है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। राजीव जी, हम 15 साल पुरानी सड़क की बात ही नहीं कर रहे, हम अच्छी सड़कों की बात नहीं कर रहे। राजीव जी समझिए, ना मेरी बात सुनिए। कर रहा हूं, मैं विषय पर हूं ना, विषय पर नहीं है सर। आप कह रहे हैं कि बारिश हो गई, रोड खराब। आप अच्छे सड़कों की बातें नहीं करेंगे। ना भाई, मैं क्या कह रहा हूं, आप अच्छी जो शहर की, रायपुर की सड़कें दिखा करके कवर्धा की बदहाल सड़कों को छुपा थोड़ी लेंगे ना सर, ये भी तो गड़बड़ है ना। आप हमें दिखा देंगे बिलासपुर की चमचमाती सड़कें, हालांकि बिलासपुर में चमचमाती कुछ हैं, और आप मुंगेली की सड़कें छुपा जाएं, ये नहीं चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं सर कि सड़कें बारिश में खराब होती हैं, कोई बात नहीं, आप इस तरफ बात कर रहे हैं, हिमाचल में क्या हो रहा है, देवभूमि में क्या हो रहा है, सब बात ठीक है। मुझे ये बताइए, 4 महीने का मानसून होता है, 4 महीने के पहले कितनी सड़कें बनी हैं, कहां बनी हैं, वो जरा बता दें दर्शकों को, क्योंकि सड़क का मुद्दा लगातार पिछले 1.5 साल से, जब से आपकी सरकार आई है, तब से कांग्रेस और आम लोग उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बरसात में प्रकृति की वजह से, मैंने बरसात की बात नहीं की सर, मैं बरसात के पहले की बात कर रहा हूं। चलिए, 1.5 साल से आप 6 महीने निकाल दीजिए, उसके पहले की बता दीजिए। नहीं, बरसात जी, उसके पहले कितनी बनी? के पहले नहीं अभिलाष जी, बरसात के पहले पैच वर्क होता है, नहीं बनी है, सड़कें बनी भी है, पैच वर्क भी हुआ है, रिपेयरिंग भी हुआ है। लेकिन उसके बाद मानसून के कारण, अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण और ट्रैफिक के दबाव से, बड़ी बड़ी ट्रकों की दबाव से वो सड़कें उखड़ जाती है। और निर्माण कार्य भी हो रहे, बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं। अब फ्लाईओवर बन रहा है, वहां तो गड्ढा हो गई उसके पहले, उसके पिलर्स के कारण। देखिए, कुछ यांत्रिकी कारण होते हैं, लेकिन उसमें हमको पता है अभिलाष जी, मैं नम्रता से कहता हूं, कांग्रेस ने 5 साल तक सड़कें नहीं बनाई, कांग्रेस को सड़क पर ले आई जनता। हमको उस चीज का संज्ञान है, हम सड़क बनाएंगे, जो सड़कें खराब है उसकी मरम्मत करेंगे, और जो प्रस्तावित है उन सड़कों को 3 लेन 4 लेन में भी कन्वर्ट करेंगे। ये आपके चैनल में बिल्कुल मैं दावा करता हूं, राजीव जी, और नम्रता से दर्शकों को, राजीव जी ठीक है, राजीव जी आप सड़क जो बनवाने जा रहे हैं, राजीव जी, जो 2-4 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट पास हो गए, वो जरा एक बार उनको, जो आप अभी 15 साल पुरानी रायपुर की सड़क बोल रहे थे ना कि अभी भी अच्छी है, जरा वो उसको विजिट करवा दीजिएगा, जिन ठेकेदारों को आप वो देते हैं। पता नहीं उनकी टेक्नोलॉजी और इनकी टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है,
एक तरफ 15 साल पुरानी सड़क भी टिक रही है और एक तरफ आपके 3 महीने पुराने पेच वर्क भी नहीं चल रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी का अंतर यह है। हाँ, सुधीर पांडे जी के पास आता हूं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास। सुधीर पांडे जी, मुझे ये बताइए सर, क्या वाकई में मानसून वजह है खराब सड़कों का? ठीक है, तो दबाव है तो सर सड़कें बनवाइए। ये क्या तरीका है कि दबाव है, आप पैसे कमा रहे हैं, खदानें निकल के जा रही हैं, 20-20 टन के 40-40 टन के ट्रक जा रहे हैं, तो जनता गड्ढे में जाए। वहां तो और ज्यादा सुविधाएं होनी चाहिए कि इतना पैसा निकाल के कमा रही राज्य सरकार, वहां तो ऐसी चमचमाती सड़कों में स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए और बनेगी। जी, सुधीर पांडे जी आपके पास आता हूं। सुधीर पांडे जी, क्या सच्चाई है, बारिश ही वजह है खराब सड़कों की या लापरवाही भी बड़ी वजह है? तकलीफ है। मैं दो चीज बताऊंगा अभिलाष जी। एक तो इंडियन रोड कांग्रेस है, वो एक मापदंड बना के रखी हुई है कि 15 साल आउटर सड़कें और 20 साल इनर सड़कें, मतलब जो शहरी एरिया की सड़कें हैं, इनको चलना चाहिए। ये इनके मापदंड है इंडियन रोड कांग्रेस के जी। उस हिसाब से यदि हम तय करें कि 15 साल पहले ही एडीबी एक संस्था होती थी, एशियन डेवलपमेंट रोड बनाने के लिए इनको ठेके दिए गए थे छत्तीसगढ़ सरकार को अजीत जोगी के शासनकाल के समय। उस समय भी गारंटी दी गई थी 15-15 साल तक चलेंगी ये सड़कें करके, और सड़कों को बहुत गहराई से खोद करके बनाया गया था, वो काफी अच्छी चली एडीबी की सड़कें ज्यादातर। उसके बाद ज्यादातर सड़कें छत्तीसगढ़ की नेशनल जो प्रमुख मार्ग थे नेशनल हाईवे के पास आ गई। एक्चुअल में क्या होता है अभिलाष जी, अगर आपको बताऊं, तो कोई भी सत्ता परिवर्तन होता है तो नई रोडों के लिए लोन लेती है सरकार, अपने से पैसा नहीं देती है। वो विभिन्न संस्थान, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ये है, इनसे सड़कों के लिए पैसे लेती है। कोई भी सरकार बदलती है तो 1 साल का लगभग समय लगता है। वो बात सही कह रहे हैं, पीडब्ल्यूडी इसलिए नहीं सड़क बना पाई क्योंकि लोन नहीं अभी नया सेंक्शन हुआ है, अब शायद सेंक्शन हो, जो राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी की है। दूसरी चीज ये है कि जो नेशनल हाईवे की जो सड़कें बनाई गई हैं, जहाँ पे भी बन गई है, जहाँ पे दावा कर रही कि नेशनल हाईवे में सड़कें बनाती है, उनको कम से कम 15 साल चलना चाहिए था। 15 साल में डामर उखड़ सकता है, बेस नहीं उखड़ता है, जो इंडियन रोड कांग्रेस का जो मापदंड है, जिसके आधार पे पूरे देश की सड़कें तय की जाती है। तीसरा चीज है शहरी इलाकों की सड़कें। तो शहरी इलाकों में जो फंड की कमी के चलते सिर्फ एक कारपेट फिलिंग होती है, जैसे लान बिछाते हैं, लान के ऊपर कारपेट बिछाते हैं, सिर्फ वो किया जाता है, वो भी जब बहुत ज्यादा गड्ढे और ये हो जाती है। एक्चुअल में छत्तीसगढ़ सरकार के पास में नई रोडों के लिए कोई मास्टर प्लान न अभी है न पहले था। अभी भी जब लोग हल्ला कर रहे हैं तब ये कह रहे हैं कि हम फटाफट मरम्मत करा देंगे। तो आप ये सोचिए कि इस स्थिति में अगर हम फिर से मरम्मत कराएंगे फिर वही स्थिति आ जाएगी। कारपेट फिलिंग कहते हैं कि एक बहुत महीन सी परत, मतलब आधा इंच की करीब परत डाल दी जाती है सड़कों के ऊपर, तो इतने हैवी व्हीकल हैं वो टिकने वाले नहीं है। चौथी सबसे बड़ी समस्या है शहरी इलाकों में जल निकासी की। पीडब्ल्यूडी और शहरी सड़कों में खास करके सड़कें बना दी जाती हैं मगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की जाती। ये सड़क टूटने के प्रमुख कारण है। आप लोग मुंगेली, बिलासपुर, रायपुर की बात कर रहे हैं, अभी सरगुजा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। हम लोग ये चीज देख रहे हैं कि जैसे कहीं कहीं जो मामूली जो विभागीय सामंजस्य नहीं होने के चलते बहुत से सड़क नहीं बन पाए हैं। उसमें नेशनल हाईवे भी है, रामानुजगंज रोड भी है और कई जगह है, ठीक है सर, जंगल के कारण, पर्यावरण के कारण नहीं बन रहे। तो असल में सरकार के पास तालमेल और फंड की व्यवस्था करने की त्वरित उपाय, ये दो चीज की व्यवस्था न होने के कारण ये स्थिति बिगड़ी है। कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 से 2020 तक करीब सड़कें नहीं बनी थी, थोड़ी सी बनी, फिर सरकार पलट गई, फिर सड़कें नहीं बन पाई। तो वास्तव में फंड की कमी है सरकार के पास में, और फंड की कमी के चलते वो पिछले 1.5 साल नहीं बना पाई। मगर जो सड़कें बनी वो मापदंड पे नहीं बनी, ये गुण वजह रहा। जी ठीक है, तो कुल मिलाकर के बनी नहीं है, और जो थोड़ी बहुत बनी है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं बनी है। सुरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि नेशनल हाईवे की स्थिति है, बाकी तो फिर हम छोड़ ही दें, फिर हम आगे का तो बात ही क्या करें। लेकिन अब आपके आंकड़े को, आपकी रिपोर्ट को, आपके जो दावे हैं, जो आरटीआई की जानकारी है, उसे ही चैलेंज कर दिया है बीजेपी ने, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का चरित्र अभिलाष जी शुतुरमुर्ग की तरह है। ये समस्या मानेंगे ही नहीं तो सुधारेंगे कैसे? और भाजपा के तमाम सांसद और इनके पूर्व मंत्री
इस सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं। आपने देखा कि विजय बघेल से लेकर बृजमोहन अग्रवाल और कल जो ननकी राम कंवर जी ने पत्र लिखा, इस सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करती है। वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी ने जो कहा कि फंड की कमी कोई कारण नहीं है अभिलाष जी, इस सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है जनता की समस्या को दूर करना। 1,65,000 करोड़ का बजट है, 2-5 हजार करोड़ ये सरकार मरम्मत में खर्च नहीं कर सकती। ये तो हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल हाईवे की। बस्तर सरगुजा में हालात और बदतर हैं। जिस तरह से इस सरकार के संरक्षण में हाईवा जो ओवरलोड चल रही है, जो रेत के खुलेआम परिवहन किए जा रहे हैं, उससे ग्रामीण सड़कें बेहद जर्जर है। लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इस सरकार को उसकी परवाह नहीं है। लगातार देखिए, ये अभी राजीव भाई कह रहे थे कि सरगुजा की सड़कें जहां माइनिंग है, रायपुर बिलासपुर जो राजधानी और न्यायधानी है उसके बीच में क्या स्थिति है। रायपुर से जबलपुर जो है नेशनल हाईवे है, कवर्धा उसके बीच में पड़ता है। मुंगेली जो सेंटर है उससे चारों तरफ बिलासपुर से जुड़ा है, बेमेतरा से जुड़ा है, राजधानी रायपुर से जुड़ा है। क्या स्थिति है उस सड़क की। तो ये इनका चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है, ये समस्या सुनेंगे नहीं। इनका फोकस जो है केवल कमीशन खोरी में है। 1,65,000 करोड़ के बजट में यदि ये सरकार 5,000 करोड़ भी खर्चा कर दे तो जनता को तत्काल राहत मिल जाए। लेकिन ये समस्या बताएंगे छत्तीसगढ़ की तो ये तुलना करेंगे करेंगे उत्तराखंड से, ये तुलना करेंगे हिमाचल से। तो ये सरकार जो है समस्या का निदान चाहती नहीं। हाईकोर्ट तो हर हफ्ते लगभग इस सरकार को फटकार लगा रही है। लेकिन यहां से मैं आपको उदाहरण देता हूं, 50 किलोमीटर भी नहीं है हिरमी सुहेला। आप जाके देखिए, आप मोटरसाइकिल नहीं चला पाएंगे, 4 व्हीलर कैसे चलाते होंगे। और ऑटो, बच्चों के जो स्कूली ऑटो हैं वो रोज पलट रहे हैं, हाथ पर तुड़वा रहे हैं बच्चे नौनिहाल। तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संवेदनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। लोग मरे तो मरे, लेकिन ये सरकार जो है रोड रास्ते की सुविधा भी नहीं देना चाहती। ट्रिपल इंजन सरकार का दावा करते हैं। शहरी क्षेत्रों में तो नगरीय निकाय से भी मरम्मत करवाया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत का बजट होता है, 15 वित्त का पैसा होता है, लेकिन ये केवल कमीशन खोरी में फूकेंगे, ये रैली में भीड़ जुटाने के लिए। ठीक है, माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, राजीव जी के पास आता हूं। राजीव जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल तो उठाया जा रहा है, वो ये कि सिर्फ कांग्रेस परेशान है ऐसा नहीं, आम लोग भी तो परेशान है। और सुप्रीम हाईकोर्ट भी, माननीय हाईकोर्ट बार बार संज्ञान ले रहा है और चेता रहा है, और लोग हादसों में जान गंवा रहे हैं। सर, हम देख रहे हैं हादसे हो रहे हैं, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। और ये बात सही है कि आपने 1-1.5 साल में अगर बनाए होते तो अब तक सरकार की तरफ से आंकड़ा आ गया होता कि हमने इतनी सड़कें बना दी। और नहीं, चलिए आंकड़ा नहीं तो आप कोई सड़क आपको याद हो, आप तो छत्तीसगढ़ में घूमते रहते हैं, जो पिछले 1 साल में बनी हो बता दीजिए कि भाई फलानी जगह से फलानी जगह के बीच में हमने नई सड़क बनाई है। हो सकता है हम लोग ना देख पाए वो सड़क। दूसरा सवाल यह है कि जहां पर आप सबसे ज्यादा टैक्स लेते हैं सर, नहीं ऐसा वहां पर 2 ही चीज हो सकती है, या तो रोड की क्वालिटी खराब हो रही है करप्शन की वजह से, या ओवरलोडिंग हो रही है। क्योंकि जो वाहन निकलते हैं उनके वजन के माप के अनुसार रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी होती है। तो अगर समय से पहले रोड टूट रही है तो 2 ही चीजें, या तो रोड में पैसा खा लिया ठेकेदार ने और अधिकारियों ने, या फिर वहां पर आरटीओ और खनन अधिकारी जो है वो खा रहे हैं और ओवरलोडिंग करा रहे हैं। ये 2 ही चीज हो सकती है ना, इसमें आम जनता का क्या लेना देना। ये दोनों काम तो सरकार को देखने हैं कि या तो उसका वजन कम करा दो या इसको मजबूत बना दो। दिक्कत क्या है सर? नहीं बिल्कुल नहीं, सारी चीज़ें पारदर्शी है। जब सड़कें बनती है, आम आदमी का अधिकार है, उस सड़क की क्वालिटी चेक करें, उसका सॉयल टेस्ट करें, उसका लेबोरेटरी टेस्ट करें। आप जो बातें कह रहे हैं वो कांग्रेस के समय होती थी, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरी पारदर्शिता है और तमाम, चाहे माननीय न्यायालय हो या आरटीआई के माध्यम से आप जांच करा सकते हैं। लेकिन अभी 2 वर्ष नहीं हुए, के दाम 4 गुना बढ़ा दिए, उसके बाद टोल वसूली जारी है और सड़कों की स्थिति जर्जर हो गई। लोकसभा चुनाव में जिस हैदराबाद हाईवे के नाम पे वोट मांगे, प्रोजेक्ट कहां है वो सड़क? आप तो ये सरकार नया निर्माण तो छोड़िए, ये पुराने एक मिनट सुरेंद्र जी बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी आप बोल रहे थे, राजीव जी सुन रहे थे। हाईवे में कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? 11 साल से सरकार है। देखिए अभिलाष जी, 11 साल से की केंद्र में सरकार तो हमारी, हाँ बन रहे हैं शानदार सड़कें बन रही है। हमारी जवाबदारी है, हम अच्छी सड़क बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता ने इसीलिए 3 बार जो हमको मैंडेट दिया है, जो हमको जनमत मिला है, उस जनमत का कारण है कि हमने जिस वोट चोरी करके बनी सरकार है, इसलिए सुरेंद्र जी राजीव जी को बोलने दीजिए। क्या बात करते हैं सुरेंद्र जी, प्लीज राजीव जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी राजीव जी को बोलने दीजिए, उनका टर्न है सर। भारतमाला परियोजना, नेशनल हाईवे, सुरेंद्र जी बोलने दीजिए राजीव जी को। तमाम जो सड़कें बन रही जगह जगह। जी बोलिए। देखिए
अभिलाष जी, हम सड़कों के नाम से जनता के बीच में समृद्धि हुए। चाहे अटल जी ने जो सड़कों को जोड़ने का काम किया था, प्रधानमंत्री सड़क योजना से जो गांव गांव में सड़कें बनाई, कांग्रेस तो कहती थी केवल नेशनल हाईवे, हम तो गांव तक पहुंचे हैं। और वो जनमत, वो जनता का स्नेह, वो आशीर्वाद इसके लिए मिला कि हम सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा तीनों को लेके बहुत सजग और हम संजीदा है। अभी निश्चित रूप से बरसात को लेके कोई परेशानियां हुई है, मानसून का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप था उसके कारण हुआ है, लेकिन जो मूल बात है कि जनता को अच्छी सड़क मिले और वो सड़क देने के लिए हम प्रतिबद्ध है। और जो क्वालिटी क्वांटिटी कंट्रोल की जो बातें, जो ट्रिपल की बात है, उसको लेके भी प्रतिबद्ध है। अभी आप देखिए, अभी 2 वर्ष हुआ है, जो बजट था वो सैंक्शन हो चुका है। अब आने वाले समय में आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी जो 3 मैंडेट मिला था हमको, वो भी अच्छी सड़कों के कारण मिला था। हमने पुल पुलिया बनाया, ठीक है राजीव जी, ठीक है, हाईवे बनाया, नेशनल हाईवे एक्सटेंशन बनाया, तमाम सड़कें राजीव जी, बनाई। ठीक है राजीव जी, ठीक है। मैं जल्दी से सुधीर जी के पास आ रहा हूं, बहुत कम समय बचा है। सुधीर जी, बहुत छोटा सा आपसे कंक्लूजन चाहता हूं मैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में सड़कों का जाल बिछाने वाली बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में इस टर्म में, यहां पर इस मामले में पीछे रह गई है? क्या ये स्वीकार करना चाहिए हमें? अभी तक का हालात में कम से कम ये कह सकते हैं कि जो पूरे देश में ये कर रही है बीजेपी की सरकारें, वो छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया। जी बिल्कुल सही बात है अभिलाष जी। अगर आप छत्तीसगढ़ बनने के पहले के 1 साल पहले की स्थिति बना ले तो लगभग यही हालत थी। और योगी जी जैसे सरकार में आए, उन्होंने कोंटा से लेकर के रामानुजगंज से लेकर कोंटा तक की सड़क रातों रात बनवा दी थी, इच्छा शक्ति के चलते। उस समय फंड की बहुत ज्यादा कमी थी छत्तीसगढ़ की। भाजपा सरकार भी आई थी तो यही उम्मीद की जा रही थी कि शायद वो जल्दी से जल्दी सड़क तो देखिए कांग्रेस शासन काल से ही खराब होनी शुरू हो गई थी, और ये लगा था कि भाजपा सरकार में आएगी तो तत्काल इन सड़कों की मरम्मत कराएगी या फिर जल्दी से जल्दी निर्माण कराएगी। ठीक है, दोनों काम नहीं हो पाए पिछले 2 साल में। पीछे रही सरकार, फेल रही सड़क के मामले में पूरी तरीके से। जाहिर सी बात है, आपसी समन्वय न होने के चलते विभागों में ये स्थिति बनी है। सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए कि नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी या प्रधानमंत्री सड़क विकास अभिकरण, इनके बीच सामंजस्य बनाने के लिए एक टीम की, एक नेतृत्व की आवश्यकता है, जिसका अभाव दिख रहा है इस सरकार में। ठीक है, और जब तक ये नहीं होगा, ये समस्या इस तरीके से आती ही रहेगी। ठीक है, चलिए, मैं ये कहूंगा कि जैसे इन्होंने अभी 1.5 साल में लोन नहीं ले पाए सड़कों को बनाने के लिए, सबसे बड़ी फेलवर यहाँ पे रही सरकार। लोन जब सरकार बदलती, नई सरकार आती है, पिछली सरकार पूरी फंड खत्म कर देती है, तो इस बार इन्होंने लोन नहीं ले पाए, इसके कारण ये समस्या बढ़ी रही थी। पिछले साल मरम्मत हो जाना था, नवीनीकरण हो जाना था। चलिए ठीक है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थागत खामियां रही। अब दोष मॉनसून को दे दिया जाए, हैवी लोडिंग वाहन को दे दिया जाए, या किसी को भी दे दिया जाए, भाई आप आए हैं सत्ता में, सड़क बनाइए। सड़क बनाने में जो अड़चन आ रही है, जो दिक्कतें आ रही है, वो दूर कीजिए। और बारिश तो मालिक हर साल होती है, हमारी सड़कें ऐसी बननी चाहिए जो बारिश में टिक जाए। हम पहाड़ी राज्य तो है नहीं कि उत्तराखंड है कि पूरी जमीन ही चली गई तो सड़क कहां रहेगी। तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। यह बात भी सही है। अभी कहने के लिए था कि भाई कांग्रेस के जमाने में सड़क बनी थी, उखड़ गई, पर अभी नई सड़क बनने वाली है, फिर बारिश आएगी, उसके बाद फिर सवाल उठेंगे, तब देखेंगे कि कितना अच्छा काम हुआ है। पर अभी तो सवालों के घेरे में सरकार जरूर नजर आ रही। बहुत शुक्रिया करूंगा सुरेंद्र वर्मा जी, राजीव चक्रवर्ती जी, सुधीर पांडे जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।